हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एलएस टेक्निक क्लासेज। दोस्तों मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका एलएस टेक्निक क्लासेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल ग्रुप का फॉर्मेट कमांड। दोस्तों फॉर्मेट कमांड में कई सारी कमांड्स हैं, इनको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। और इंसर्ट और डिलीट जो कमांड थी वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, और यदि तक आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको वीडियो समझ आ सके। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम आगे फॉर्मेट ऑप्शन। तो फॉर्मेट ऑप्शन में जो पहली कमांड है वो है हमारे पास रो हाइट। रो की हाइट जो हमें सेट करनी होती है, रो की हाइट वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे रो की हाइट में जाए, यहाँ पर अभी आ रहा है 14.4, ये रो की हाइट है इसकी। अब इसको हम बढ़ा भी सकते हैं जितना भी रखना चाहें, जैसे कि यहाँ से हमने इसको कर दिया 25। तो देखें दोस्तों, पहला जो रो है, पहली वाली जो रो है वो इसकी हाइट बढ़ चुकी है। हम इसमें कोई डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे हम कॉमन डेटा वही गिनतियां लिख लेते हैं एक बार, ओनली एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए हमने ये गिनतियां लिख ली हैं। और ये ड्रैग किया पहले डाउन की तरफ और फिर उसके बाद राइट साइड में। तो इस तरह से ड्रैग करने के बाद ये गिनतियां फिल हो गई। और अब यहाँ पर हम पहला ऑप्शन जो है हमारे पास रो हाइट, रो की हाइट हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ से हाइट बढ़ानी है कितनी भी, जैसे 45 करनी है तो रो की हाइट सभी की हाइट बढ़ गई है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर सभी रो की हाइट बढ़ चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने है फॉर्मेट में ऑटो फिट रो हाइट। तो ऑटो फिट क्या होता है दोस्तों, जो कंटेंट की साइज है उस कंटेंट की साइज के अनुसार ऑटोमेटिक जितना उसको आवश्यकता है, कंटेंट को जितनी आवश्यकता है हाइट की, उतनी हाइट इसकी रो की हो जाती है। ऑटो फिट ऑप्शन से फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट रो हाइट करेंगे तो अपने आप जितनी आवश्यकता है उतनी हाइट इसकी हो जाती है। अब नेक्स्ट जो कमांड हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट है कॉलम विड्थ। कॉलम की विड्थ, चौड़ाई हमें बढ़ानी है या घटानी है, वो कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे या फिर कितनी है उसकी, तो वो हम देख सकते हैं। यहाँ से कॉलम विड्थ पर क्लिक करें तो 8.11 यहाँ पर इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, जो कि पहले से सेट है। अब इसको हम बढ़ा सकते हैं, सभी की जो चौड़ाई है, कॉलम्स की चौड़ाई है उसे हम बढ़ाएं। जैसे हमने कर दिया इसको 25, तो ये देखें दोस्तों इतनी ज्यादा चौड़ी हो गई है इसकी कॉलम की साइज। तो यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोबारा से जाएं, हम इसको कम भी कर सकते हैं, कॉलम विड्थ में जाएं और यहाँ हमने इसको कर दिया 10, तो यहाँ पर कम हो गई इसकी साइज, इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो गई है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ को ऑटो फिट यानी कंटेंट को कितनी आवश्यकता है, बहुत ही कम आवश्यकता है, देख सकते हैं हम दोस्तों, थोड़ी सी आवश्यकता है लेकिन इसमें काफी जगह खाली रह रही है। तो हम इसे ऑटो फिट कर देंगे तो जितनी कंटेंट को जरूरत है उतनी ही इसकी चौड़ाई और उतनी इसकी हाइट रह गई, क्योंकि हमने दोनों ऑप्शन ही ऑटो फिट सेट कर दिए, ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब हम नेक्स्ट जो चाहें कि ये पहले जैसे ही हो जाए, कि पहले इसकी बाय डिफॉल्ट जो चौड़ाई थी वो कितनी थी वो हम देखें यहाँ से डिफॉल्ट विड्थ। तो डिफॉल्ट विड्थ हम यहाँ से देख सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली पहले से आ रही है 8.11, तो ये डिफॉल्ट विड्थ है, इसको हम कर सकते हैं और यहाँ से ओके। अब दोबारा से हम फॉर्मेट में जाएं, कॉलम विड्थ में जाएं, 8.11 हम इसको कर देंगे तो वापस से औरों के जैसे सामान्य चौड़ाई इसकी हो गई है। तो इस तरह से हम रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को सेट कर सकते हैं जितना हम चाहें, या फिर कंटेंट के अनुसार, जितना कंटेंट की साइज है, चौड़ाई है या हाइट है, उसके अनुसार अपने आप सेट हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास आता है विजिबिलिटी का, विजिबिलिटी दृश्य का, दृश्यता का। तो हम यहाँ से हाइड अनहाइड छिपा सकते हैं और दिखा सकते हैं, क्या, रो और कॉलम और सीट, तीन ऑप्शन है हमारे पास, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट। इनको अनहाइड करने के ऑप्शन अलग है हमारे पास, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, अनहाइड सीट। तो कैसे यूज लेंगे इनका, हम देखते हैं, प्रयोग करते हैं इनका। जैसे हमें चाहिए, ये गिनतियां हमने लिखी हुई है, तो ये 5 वाली जो लाइन है, 5 वाला जो क्रम है, इसको हम 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये वाली जो लाइन है इसको हम हटाना चाहें, इसको हाइड करना चाहें, छिपाना चाहें, परमानेंटली नहीं हटा रहे, इसको छिपा दें, हाइड कर दें, डेटा इसमें बना रहेगा लेकिन इसको हाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हाइड करेंगे और हाइड रो पर क्लिक किया तो ये रो हाइड हो गई। देख सकते हैं हम दोस्तों 5 नंबर की जो रो थी वो हाइड हो चुकी है, यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर की रो बकाया है। अब हमने इसको बाहर क्लिक कर दिया, अब हमें पता नहीं है हमने कहाँ का कौन सी जो रो है वो हाइड की है, तो हमें इसको वापस से अनहाइड करना है। तो हम इसको कंट्रोल ए के जरिए दोबारा से पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट में जाके हाइड ऑप्शन जो है, हाइड अनहाइड, इसमें जाके अनहाइड रो पर क्लिक करेंगे तो वापस 5 वाली जो लाइन है वो कंप्लीटली आ गई है। वापस रिपीट, अनहाइड हो गई।
तो दिखने लग गई है यहाँ पर। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास आता है हाइड कॉलम। तो कॉलम को हाइड करना है, हम चाहें कि यहाँ पर जैसे सी जो कॉलम है, कॉलम का नाम सी, इस कॉलम को हाइड करना चाहें, इस ऑप्शन को हाइड करना चाहें, तो हम यहाँ से फॉर्मेट में जाके हाइड कर सकते हैं हाइड कॉलम। तो ये कॉलम हाइड हो गया, बाकी सभी हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वापस से हमें अनहाइड करना है, तो हम हाइड अनहाइड ऑप्शन पर जाएंगे, तो यहाँ से अनहाइड कॉलम पर क्लिक करेंगे, तो जो कॉलम है वो अनहाइड हो जाता है। नेक्स्ट जो कॉलम आता है, नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास हाइड सीट। तो सीट को आप हाइड करना चाहो तो हमारे पास सीट कितनी है, एक ही सीट है यहाँ पर। अब जैसे हम एक और सीट ले लेते हैं, तो ये प्लस के चिन्ह पर क्लिक किया, एक सीट और आ गई। अब यहाँ से हम सीट फर्स्ट को हाइड कर देते हैं, सेलेक्ट किया इसको और यहाँ से हाइड सीट, हाइड सीट पर क्लिक किया, तो हमारे पास यहाँ पर सीट सेकंड रह गई है ओनली। और अब यहाँ पर हम इसमें खाली डेटा है, हमारा कोई डेटा है ही नहीं, और उसको हमने सेव कर दिया। मान लीजिए कोई दूसरा यदि चेक भी करे तो इसमें उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कैसे पता चलेगा, अब दोबारा से हम अनहाइड करते हैं सीट को। कैसे करेंगे, हाइड एंड अनहाइड में जाएं और अनहाइड सीट पर क्लिक करें, तो यहाँ आपको ये ऑप्शन देगा सीट फर्स्ट। आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके, ओके पर क्लिक करते ही सीट फर्स्ट जो है अनहाइड हो जाती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका आता है रीनेम सीट। सीट का नाम चेंज करना है। अभी जो हमारी सीट सामने आ रही है उसका नाम क्या आ रहा है, सीट फर्स्ट। अब इसका नाम चेंज करना है, रीनेम सीट। अब मान लिया जाए इसमें आपने 8th क्लास का डाटा या 10th क्लास का डाटा या किसी स्कूल का डाटा है या किसी कंपनी का डाटा है, तो उस कंपनी का नाम बनाना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हो। तो जैसे इसका नाम चेंज करना है हमें, मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया और लिख दिया यहाँ पर LS टेक्निक। ठीक है दोस्तों, इस नाम से मैंने इस सीट को बना दिया, इस सीट का नाम चेंज हो गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं LS टेक्निक लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है मूव और कॉपी सीट। सीट की कॉपी करनी है या मूव करके किसी दूसरी एक्सेल फाइल में पहुंचानी है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, मूव या कॉपी। क्लिक करें हम यहाँ पर इस पर, और यहाँ LS टेक्निक हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इसकी कॉपी करनी है तो यहाँ से क्रिएट ए कॉपी, क्रिएट ए कॉपी क्लिक करेंगे ऑप्शन को और यहाँ से ओके। तो यहाँ देख सकते हैं हम LS टेक्निक की 2 सीट ओपन हो गई है, एक LS टेक्निक, एक LS टेक्निक 2। तो 2 सीट यहाँ पर ओपन हो गई है। अब हमें इस सीट को डिलीट करना है, तो कैसे सीट को डिलीट करेंगे, हम डिलीट ऑप्शन को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से डिलीट सीट का ऑप्शन चुनेंगे और यहाँ से डिलीट। तो जो सेकंड वाली सीट जो आई थी अभी, वो हमने डिलीट कर दी है, जो कॉपी वर्जन सीट था। नेक्स्ट जो अब हम चाहें यहाँ से टैब कलर, टैब कलर है, ये जो हमने सीट बनाई है, नीचे यहाँ पर सीट का नाम लिखा हुआ है LS टेक्निक सीट सेकंड, तो इनका कलर चेंज होता है, इस टैब का कलर चेंज होता है, ना कि ऊपर होम टैब इंसर्ट टैब का। यहाँ जो सीट हमारी बनाई हुई है, जैसे ये LS टेक्निक का रेड कलर हो गया, अभी हम सीट सेकंड का हम कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसको हम कलर चेंज करें, जैसे इसको हमने येलो कर दिया, देख सकते हैं अभी अपन, तो यहाँ सीट सेकंड का येलो कलर हो गया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है अब आपके सामने वो आता है प्रोटेक्ट सीट, सीट को सुरक्षित करना, सीट में पासवर्ड लगाना, प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पासवर्ड लगाएंगे, इसमें 1 2 3 लगा रहा हूं मैं फिलहाल के लिए, ओनली प्रैक्टिस के लिए 1 2 3 रिपीट। कंफर्म पासवर्ड जो पहले लगाया है वही पासवर्ड हमें दोबारा से री एंटर करने होंगे और यहाँ से पासवर्ड लगा दिया। अब इसमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते, कहीं भी क्लिक करो कुछ भी नहीं लिख सकते। देखो दोस्तों, जो भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, तो ये ऑप्शन आता है कि ये प्रोटेक्टेड है सीट। तो अब इसको वापस से अनप्रोटेक्ट करना है, तो हम यहाँ से फॉर्मेट में जाके अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे। देखो दोस्तों, सारे ऑप्शन हाइड हो गए हैं, यहाँ भी हम देख सकते हैं फॉर्मेटिंग्स के ऑप्शन भी हाइड हो गए हैं सारे। तो ये काम हम कुछ भी नहीं कर सकते अब इसमें, अनप्रोटेक्ट करने के बाद ही कुछ कार्य कर पाएंगे। अनप्रोटेक्ट पर क्लिक किया और 1 2 3 पासवर्ड लगाया मैंने वापस से और यहाँ खुल गया वापस। ठीक है दोस्तों, तो ये सीट वापस ओपन हो गई। अब इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपकी सीट सुरक्षित हो जाती है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास लॉक सेल। तो लॉक सेल देखें दोस्तों, इस कमांड पर अगर नजर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये पहले से एक्टिवेट बोल रही है, ये पहले से एक्टिवेट बोल रही है। किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो ये पहले से एक्टिवेट बोलती है लॉक सेल। तो इसका काम क्या होता है, हम इस लॉक सेल को पहले से हटा देते हैं। जैसे मैं 41 वाली लाइन में से हटा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 41 से 50 तक की संख्या को सेलेक्ट करके मैं इस लॉक सेल ऑप्शन को हटा रहा हूं। तो यहां से मैंने इसको हटा दिया और वापस इस ऑप्शन पर जाके देखें तो ये अब एक्टिवेट नहीं बोल रहा है, इन्हीं सेल के लिए ओनली। तो अब हम बाहर दूसरी जगह क्लिक करें तो ये हमें वापस से एक्टिवेट बोल रहा है।
वापस हम 41 वाली लाइन में जाएं और अब चेक करें तो ये लॉक सेल हाईलाइट नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब ये है ये अनलॉक सेल हो गए, ये सेल जो है अनलॉक हो गए। अब हम यदि प्रोटेक्ट करते हैं शीट को प्रोटेक्ट करें, अब प्रोटेक्ट पर क्लिक किया और अब हम पासवर्ड लगाएं, कुछ भी जो भी आपको लगाना है पासवर्ड लगाया, 2 बार कंफर्म किया। अब हम और कहीं भी यदि कुछ लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे। और जहां से आपने सेल का लॉक हटा दिया था यानी 41 से 50 वाली लाइन में, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे ये बदल रहा हूं ये मैं कुछ भी बदल पा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम कमांड अप्लाई कर पाते हैं। तो ये अनलॉक हो जाते हैं सेल इस कमांड के माध्यम से, लॉक सेल के माध्यम से। अब वापस से हम अनप्रोटेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पासवर्ड लगाया, ये वापस से अनप्रोटेक्ट हो गया। अब सभी जगह पर हम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है फॉर्मेट सेल, जो कि हम हमारी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, जो कि हमारा नंबर ग्रुप की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ चुके हैं। यदि आपको इन्हें भी देखना है तो आप नंबर ग्रुप की वीडियो को देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। पिछली सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी एक्सेल प्लेलिस्ट में। और दोस्तों अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर करें। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।